हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या के सभी वर्तों का अवकल समीकरण। विकल्प नंबर ए है 1 + y1 की घात 2 पूरे की घात 3 बराबर आर की घात 2 y2 की घात 2। विकल्प नंबर बी है 1 + y1 पूरे की घात 3 बराबर है आर की घात 2 y2। विकल्प नंबर सी 1 + y2 पूरे की घात 3 बराबर आर की घात 2 गुणा y1 की घात 2। विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा। तो हमें से बात की गई है वर्त के अवकल समीकरण के बारे में। तो देखो भाई, वर्त की समीकरण लिखते हैं हम। वर्त की हमारी जो मानक समीकरण होती है वो होती है x - h की घात 2 प्लस y - k की घात 2 बराबर है r की घात 2। ये हमारी वर्त की मानक समीकरण होती है। अब देखते हैं यहाँ जो y1 है, y1 है वो हमारा dy/dx होगा। जो y2 है वो हमारा होगा d की घात 2y/dx की घात 2। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो हमें अवकल समीकरण ज्ञात करनी है, तो इसका हमें अवकलन करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो देखो भाई, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x - h प्लस 2y - k। तो y का होता है dy/dx। तो dy/dx को हम लिखेंगे y1 से बराबर r की घात 2। एक चरासी है, चरासी का अवकलन है वो शून्य होता है। तो यहाँ से हमारा शून्य आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 2y - k y1 बराबर आ जाएगा हमारा -2x - h। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं। यहाँ से देखो भाई, हमारा 2 से 2 है वो कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा y - k y1 बराबर हमारा बच जाएगा -x - h। ये हमारी समीकरण नंबर 3 होगी। तो अब देखो, इसका हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ u गुणा v लगेगा। तो पहले u हमारा बाहर आ जाएगा, v का जो अवकलन है वो हो जाएगा हमारा v2, क्योंकि d की घात 2y/dx की घात होगा, जिसको हम y2 से लिखेंगे प्लस y - y1 है वो हमारा अचर आ गया। y - k का करेंगे तो वो हमारा y1 हो जाएगा। तो y1 को y1 से गुणा करेंगे, y1 की घात 2 माइनस इसका हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, y - k y2 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस y1 की घात 2। यहाँ से हम y - k का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो 1 + y1 की घात 2 बटा में y2। देखो, y - k का मान हमारे पास आ चुका है। इसका जो मान है वो हमें समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे y - k का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो भाई, यहाँ से y - k की जगह आ जाएगा -1 + y1 की घात 2 बटा में y2 गुणा y1 बराबर है -x - h। तो यहाँ देखो भाई, हमारा जो माइनस है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + y1 की घात 2 गुणा y1 बटा में y2 बराबर x - h। तो यहाँ से x - h व y - k का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो, हमारी जो समीकरण नंबर 1 है वो है x - h की घात 2 प्लस y - k की घात 2 बराबर r की घात 2। तो x - h का जो मान है वो हमारे पास है 1 + y1 की घात 2 y1 बटा में y2 पूरे की घात, यहाँ से 2 हो जाएगी, प्लस y - k का जो मान है हमारा माइनस, यहाँ से देखो भाई आ जाएगा -1 प्लस y1 की घात 2 बटा में y2 पूरे की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारा r की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है, वो उभयनिष्ठ ले लेंगे। जैसे 1 + y1 की घात 2
बटे वाई दो की घात दो है, वो ब्लेनिस्ट है आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा वाई एक की घात दो प्लस है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा पद बाहर चला गया तो माइनस का एक बचेगा, माइनस एक की घात दो है वो एक होता है, बराबर है आर की घात है दो। तो अब हम इसको आगे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं एक प्लस वाई एक की घात दो की घात दो बटा में वाई दो की घात दो गुणा में वाई एक की घात दो प्लस एक बराबर है आर की घात दो। देखो दो घात यहाँ है, आधार समान है, यहाँ एक घात है तो गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक प्लस वाई एक की घात दो की घात तीन बटा में वाई दो की घात दो बराबर आर की घात दो। तो ये संख्या भाग में बराबर से आके गुणा में हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक प्लस वाई एक की घात दो की घात तीन बराबर आर की घात दो वाई दो की घात दो। तो अब हम देखते हैं ये हमारी अवकल समीकरण है, ये कौन से विकल्प में है। तो देखो भाई, एक प्लस वाई एक की घात दो की घात तीन आर दो वाई दो की घात दो, जो कि हमारा विकल्प नंबर एक है, तो ये हमारा उत्तरों का विकल्प नंबर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।